हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द लेटेस्ट ट्वीट जो कि पब्लिश किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। ये जो ट्वीट है वो एम जगदीश कुमार ने किया है, जो कि यूजीसी के चेयरपर्सन है, और आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन है। सो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्वीट डन बाय द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी, यहाँ पर मेंशन है यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन दैट पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट as an assistant professor would be optional from 1st जुलाई 2023। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जैसे कि आपको पता है, 2 साल पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीएचडी होना मैंडेटरी है। उसी चीज को इन्होंने फिर से चेंज करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अब पीएचडी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑप्शनल रखी जाएगी। यानी अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो भी आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे ले लिया जाएगा। आगे देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है। द नेट सेट एंड स्लेट शेल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। और इसके लिए यानी अगर आप कहीं पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि आप नेट क्वालिफाइड हैं या नहीं, या सेट क्वालिफाइड हैं या नहीं, या फिर स्लेट क्वालिफाइड है या नहीं। तो नेट, सेट एंड स्लेट, इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन माना जाएगा अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट है, लाइक मैं भी सीएसआर कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका पीएचडी में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ वो आगे चल के कुछ और भी उस फील्ड में करना चाहते हैं, उनका रिसर्च में मेनली इंटरेस्ट है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है और मजबूरी में उनको पीएचडी करना पड़ता, जो कि मतलब पहले रेगुलेशन के अनुसार जो बोला गया था। तो अब जो बच्चा पीएचडी करना चाहता है उसके लिए तो ऐसा, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि आपको इस फैसले से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पहले से ही एम है पीएचडी, यानी आपका पूरा इंटरेस्ट रिसर्च में है, तो आपको ऑफ कोर्स पीएचडी करना चाहिए। लेकिन वो बच्चे जो कि पीएचडी नहीं करना चाहते थे लेकिन मजबूरी में उनको पीएचडी करना पड़ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए मे बी दिस विल बी अ गुड न्यूज। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। जैसे आज से 2 साल पहले पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अब जो है मतलब ऑल ऑफ सडन ये इन्फॉर्मेशन आई कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। इस चीज की क्या गारंटी है कि आज से 2 साल बाद फिर से कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन ना आ जाए जिससे कि आपकी एग्जिस्टिंग डिग्री पे क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिए आपने इस मतलब कि इस पोस्ट को ध्यान में रखते हुए या इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटी थी पीएचडी करने की लेकिन आपने नहीं की क्योंकि आपका फाइनल एम था असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं इन दिस पीरियड, जब तक कि ये जो केस है ये लागू रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर इस पोस्ट में कुछ भी चेंज किया जाता है तो 2 चीज हो सकती है, या तो आपने पीएचडी नहीं की है तो आप सफर करेंगे, या फिर अगर कोई नया रूल आता है तो मे बी उस रूल को रीसेंट ईयर से अप्लाई किया जाएगा, तब आप सफर नहीं करेंगे। बट आज के टाइम में भी हार्श रियलिटी यही है कि आप जितना ज्यादा एजुकेटेड हैं, जितनी हायर डिग्री है, आपको उतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस फैसले का असर उन बच्चों पे सिर्फ होना चाहिए जो कि कह सकते हो आपकी 100% मजबूरी से पीएचडी में जा रहे थे लेकिन उनका एम था असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को ज्वाइन करना। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीएचडी उसमें इंटरेस्ट है, आप किसी मजबूरी के कारण नहीं जा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आपको पीएचडी करने का फैसला नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज हायर डिग्री का अपना एक वैल्यू होता है। हायर डिग्री किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती है। आप ये कह सकते हो कि पीएचडी करने का आपको कोई लॉस नहीं पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप फायदे में ही रहोगे, क्योंकि पीएचडी के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपको नॉलेज मिलेगी, वो तो एक अलग चीज होगी ही होगी। लेकिन कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा एक हायर डिग्री के एक दायरे में चले आएंगे। तो ये गुड न्यूज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एक तरीके से गुड न्यूज के तौर पे है जो कि मतलब आप कह सकते हो 100% मजबूरी में पीएचडी के लिए जा रहे थे लेकिन उनका फाइनल एम था असिस्टेंट प्रोफेसर को ज्वाइन करना, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आप अपना फ्यूचर रिसर्च फील्ड में बनाना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक कि इस फैसले से आपकी जो पीएचडी का मतलब की ओवरऑल प्लानिंग है उस पर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है, ये जो थर्ड लाइन है 3.10 आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है सब कुछ कि नेट set and slate shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of assistant professor for all the higher education institution. ओके, तो इसको आप एज ए गुड न्यूज ले सकते हैं, लेकिन हमें फ्यूचर को भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि 2021 या फिर आप कह सकते हो लगभग 2 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन
2 साल पहले ही जो है इन्होंने नोटिफिकेशन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग पीएचडी मैंडेटरी थी, और अब इन्होंने ऑल ऑफ सडन कह दिया मैंडेटरी नहीं है। तो हमें बहुत वाइजली इस चीज का फैसला लेना पड़ेगा कि हम पीएचडी करना चाहते हैं या नहीं। जिनकी फ्यूचर प्लानिंग है, जिन्होंने सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि उनको करियर जो है इसी फील्ड में बनाना है, तो आई विल सजेस्ट कि आपको अपने फैसले को नहीं बदलना चाहिए, आप पीएचडी बिल्कुल कीजिए। लेकिन जो बच्चे मतलब बहुत ज्यादा मजबूरी में जा रहे थे इस पोस्ट के लिए, आई विल सजेस्ट कि अब आप सोच सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स ये कि रिस्क टेकिंग डिसीजन होगा, क्योंकि कल को जाकर अगर फिर से ये क्राइटेरिया बदला तब वहां पे क्वेश्चन मार्क चला आएगा कि आपकी डिग्री का फिर क्या होगा। अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करने वाला डिग्री अगर आपके पास नहीं होगा तो मे भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में जॉब पोस्ट पे जो है अप्लाई ना कर पाए। तो ये गुड न्यूज तो है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें बहुत वाइज डिसीजन भी लेना है, सब चीजों को ध्यान में रख के लेना है, और इन सब चीजों को भी आपको बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि इन सालों में, ये जो 2-3 साल गुजर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे रेगुलेशंस में चेंजेस किए, मतलब कैसे कैसे जो मतलब खुद के जो उनके रूल्स थे उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और अगर ये चेंजेस अभी चल रहे हैं तो इस टाइप के ही कुछ चेंजेस फ्यूचर में भी होने की एक्सपेक्टेशन है। तो न्यूज के तौर पे अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो इनके न्यूज के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट, सेट एंड स्लेट को मैंडेटरी कर दिया गया है, पीएचडी को ऑप्शन रख दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपकी राय इस पर क्या है, आपका क्या है इस बारे में सोचना। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।